हेलो बच्चों, हम क्लास 7th का पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड स्वप्ना सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो स्वप्ना थी उसने जो कॉटन जो था उसके लैंड से जो कॉटन निकला था वो उसने ट्रेडर को क्यों बेचा, कि वो तो करनूल कॉटन मार्केट में भी बेच सकती थी। करनूल कॉटन मार्केट में बेचने के बजाय उसने ट्रेडर को वो कॉटन क्यों बेचा। तो आंसर है, स्वप्ना सोल्ड द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द करनूल कॉटन मार्केट बिकॉज पहला है, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ very high interest rate to buy seeds, fertilizers, pesticides for cultivation. Second, so she promised to sell all her cotton to him. तो आंसर है, स्वप्ना ने जो कॉटन था वो ट्रेडर को क्यों करनूल कॉटन मार्केट में बेचने के बजाय ट्रेडर को इसलिए बेचा क्योंकि पहला इसमें जब क्रॉपिंग सीज़न जो स्टार्ट हुआ था तो स्वप्ना ने क्या किया था, उसी ट्रेडर से 2500 जो थे वो बोरो किए थे, मतलब लोन लिया था ताकि उन पैसों से वो क्या खरीद सके, सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीद सके कल्टीवेशन के लिए। और उस पर जो इंटरेस्ट था वो भी इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। और दूसरी कंडीशन ट्रेडर ने ये रखी थी कि अगर उसने उसको प्रॉमिस करवाया था स्वप्ना को कि जो इतना भी कॉटन प्रोड्यूस होगा तो प्रॉमिस कर तू ये कॉटन सारा मुझे ही बेचेगी। तो इसीलिए जो स्वप्ना थी उसने उसको ट्रेडर को प्रॉमिस किया कि वो अपना सारा कॉटन उसी को बेचेगी। तो इसीलिए उसने ट्रेडर को ही बेचा इंस्टेड कि वो करनूल कॉटन मार्केट नहीं गई कॉटन बेचने। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। तो जो वर्कर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बारे में बताना है और जो उनको वेजेस मिलता है, जो सैलरी तनख्वाह जो उनको मिलती है उसके बारे में बताना है। लेकिन वो कौन से वर्कर जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है उसके बारे में हमें बताना है और उनकी वेजेस के बारे में बताना है। और ये भी बताना है कि आपको ये लगता है कि उनके साथ सही बर्ताव होता है या नहीं। तो आंसर है, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। फर्स्ट, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्पररी बेसिस, means they can be asked to leave any time when not needed. Second, they have pressure to produce quality products in limited time. Third, they have to do hard work for long hours. फिर है, नो द वर्कर्स डोंट गेट अ फेयर डील एज दे आर नॉट इवन पेड द मिनिमल वेजेस फॉर देयर वर्क. They are being exploited by their employer and their work is also temporary. They also don't have respect for the work they do. तो जो कंडीशन इनकी एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है वर्कर्स की गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में, उसमें से पहला है, वर्कर्स जो होते हैं उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है, नौकरी दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका वो मालिक होता है वो उनको कभी भी बोल सकता है काम छोड़ने के लिए। जब उनकी ज़रूरत नहीं होगी वो उनको सीधे बोल देगा कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है तो अभी आप काम छोड़ के चले जाओ। तो इसलिए उनको टेम्प्रेरी बेसिस पे जॉब दी जाती है वर्कर्स को। दूसरा ये होता है, उन पे दबाव होता है, प्रेशर होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है, मतलब जो प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करोगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उनको टाइम भी लिमिटेड दिया जाता है। तीसरा ये हुआ कि वो बहुत मतलब लॉन्ग आवर्स तक हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो फिर हम इसमें बोलेंगे कि नहीं, उनके साथ सही बर्ताव नहीं होता, फेयर डील नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनको मिनिमल वेजेस तक भी नहीं मिलते हैं उनके काम के लिए। उनको जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका जो काम होता है वो भी टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है और जितना भी वो काम करते हैं उस काम में भी उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।